अब देखिएगा, आज है एथिल ब्रोमाइड से एस्टिक एसिड बनाना है। तो इधर देखिए कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। इधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। कोई दिक्कत नहीं है, बस जो अभिक्रियाएं बताई थी उन पे थोड़ा ध्यान करना है, अपने आप बन जाएगा। कोई बहुत सिंपल है। स्टार्ट करते हैं। देखिएगा अभिक्रिया किस तरीके से यूज करते हैं और किस तरीके से एस्टिक एसिड बनता है। थोड़ा उल्टा सोचना पड़ता है। एस्टिक एसिड हमेशा एल्डिहाइड से बनता है, एल्डिहाइड एल्कोहल से, एल्कोहल एल्किल हैलाइड से। अब एल्किल हैलाइड यहां पे दिया हुआ है। बस जब कार्बन भिन्न होते हैं तो फिर सोचना पड़ता है, और कार्बन जब समान है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो हम पहले एथिल ब्रोमाइड से क्या करते हैं, एथिल एल्कोहल बनाते हैं। यह देखो कैसा लेते हैं, एल्कोहलीय नहीं, जलीय। जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा C2H5OH और प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा। अब एल्कोहल हमको मिल गया है, ठीक है। अब एल्कोहल C2H5OH इसका ऑक्सीकरण कराते हैं किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2 K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में। तब बन जाता है CH3CHO एस्टल्डिहाइड और प्लस H2O बाहर निकल जाता है। जब किसी भी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं, ये देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो जो भी अल्कोहल होगा वो एल्डिहाइड में चेंज होगा। कोई जरूरी नहीं है कि एथिल अल्कोहल ही चेंज हुआ है। अगर मेथिल अल्कोहल है तो फॉर्मेल्डिहाइड, प्रोपिल अल्कोहल है प्रोपिल्डिहाइड, ब्यूटिल अल्कोहल है ब्यूटिल्डिहाइड। ओके, अब जो मिल गया हमको एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से ही ईथर प्राप्त होता है, इतना ध्यान रखना। तो हम यहां पे लिख लेते हैं CH3CHO। ओके, ऑक्सीकरण कराएंगे, उपस्थिति इसी की रहेगी। क्या बन गया है, CH3COOH। अब देखो एस्टिक एसिड मिल गया। कोई कठिनता हुई, वेरी सिंपल। रिएक्शन है, एथिल ब्रोमाइड से मेथिल एसीटेट बनाना है। मेथिल एसीटेट बनाना है। मेथिल एसीटेट कब बनेगा, जब एस्टिक एसिड और मेथिल एल्कोहल की क्रिया कराई जाए। तो इसके लिए एथिल ब्रोमाइड से हमें एस्टिक एसिड प्राप्त करना है। और अभी हमने पहली रिएक्शन में एस्टिक एसिड बनाने की विधि बताई थी, पुनः फिर देख लीजिएगा। C2H5Br पोटेशियम ब्रोमाइड जो जलीय की अब क्रिया कराते हैं तो बन जाता है C2H5OH और प्लस KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड निकल गया। ये देखो एल्कोहल मिल गया है, ठीक है। अब एल्कोहल का हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। तो C2H5OH इसका ऑक्सीकरण करेंगे किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, Cr2O7 और प्लस H2SO4 की उपस्थिति में। तो ये क्या बन जाएगा, एस्टल्डिहाइड और प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। ये एल्डिहाइड मिल गया 2 कार्बन वाला। ओके, अब क्या करते हैं, एस्टल्डिहाइड हम यहां पे लेते हैं, इसका भी ऑक्सीकरण करते हैं किसकी, इसी की उपस्थिति में। तब क्या बन जाता है, CH3COOH। अब एस्टिक एसिड मिल गया है हमको। अब एस्टिक एसिड के साथ में CH3COOH प्लस मेथिल एल्कोहल की हम क्रिया कराते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं। तो CH3COOH CH3 और प्लस निकलेगा क्या, जल। ये बन गया है मेथिल एसीटेट। देखा कितना सरल है। आगे बढ़े अगले रिएक्शन में। अब इसके बाद में बताते हैं एथिल एमीन कैसे बनेगा। बात करते हैं एथिल ब्रोमाइड से एथिल एमीन कैसे बनेगा। बहुत सरल है, कोई दिक्कत है नहीं, एक ही लाइन में रिएक्शन है। ये देख लीजिएगा, C2H5Br इस पे अमोनिया की क्रिया कराते हैं, इसका नाम है अमोनिया, ठीक है। सूत्रों का नाम तो याद करना पड़ेगा बेटा। हल्का सा हीट करते हैं आवश्यकता अनुसार। C2H5NH2 और प्लस
HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकल जाता है और जो अमोनिया गैस प्राप्त हो जाती है। सरल लगा, कोई कठिनाई नहीं है, वेरी सिंपल। अब अगला रिएक्शन बनाना है क्या, एथिल ब्रोमाइड से एथिल एसीटेट, है सरल। अब उल्टा थोड़ा सोचना पड़ता है, अगर एस्टिक एसिड के साथ में एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया कराई जाए थोड़ा ऊर्जा के साथ में, तो एथिल एसीटेट प्राप्त हो जाएगा। अब एस्टिक एसिड किससे प्राप्त होगा, एस्टल्डिहाइड से। एस्टल्डिहाइड किससे प्राप्त होगा, एथिल अल्कोहल से। एथिल अल्कोहल प्राप्त किससे होगा, 2 कार्बन वाले एल्किल हैलाइड से, और वो हमको 2 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड एथिल ब्रोमाइड दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो बनाना शुरू करते हैं, देख लीजिएगा। C2H5Br और प्लस KOH, जलीय। जलीय लेते हैं तो एल्कोहल बनता है, अगर एल्कोहलीय ले लिया तो फिर एल्कीन बनता है। इतना विशेष ध्यान रखना अब क्रिया बनाते समय। पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर निकल गया, अब ये एल्कोहल मिल गया है। अब एल्कोहल का हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये बन जाता है एस्टल्डिहाइड और प्लस जल बाहर निकल जाता है। अब किसी भी एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे, तो वो एसिड में चेंज हो जाता है। तो यहां पे देख लीजिए, ये है एस्टल्डिहाइड, इसका ऑक्सीकरण किया किसकी उपस्थिति में, इसी की उपस्थिति में, तो क्या बन गया, एस्टिक एसिड। अब मिल गया एस्टिक एसिड, एक लाइन में देख लीजिएगा। अब एस्टिक एसिड मिल गया है, इसके साथ में कुछ नहीं करना है। अगर एथिल एसीटेट प्राप्त करना है तो एथिल एल्कोहल की क्रिया करा दो, थोड़ा सा हल्का सा गर्म करना है, CH3COO C2H5 और प्लस जल बाहर निकल जाएगा। ये मिल गया तुमको एथिल एसीटेट। कोई कठिनाई हुई, वेरी सिंपल। तो रिएक्शन अभिक्रियाएं जब याद होंगी तुमको तो रिएक्शन बहुत जल्दी बन जाएंगे, और अभिक्रियाएं अगर याद नहीं है तो रिएक्शन कन्वर्जन बनाना बहुत कठिन है। इतना विशेष ध्यान रखो। तो अच्छी से प्रैक्टिस करो, और सूत्रों के नाम याद करना बहुत जरूरी है। सूत्र का नाम ही नहीं पता है और सूत्र ही नहीं पता है तो कन्वर्जन बनाना तो बहुत कठिन की बात है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, सभी को बाय।